सुप्रभातम बच्चों, हम संधि कर रहे थे और आज हम संधि में यण संधि करेंगे। ठीक है, यण संधि समझिए। ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आने पर ई या ई का यह हो जाता है, यानी प्लस के पहले अगर छोटी ई या बड़ी ई है और तो उसका क्या हो जाएगा, उसके बाद असमान स्वर आए तो यह हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद असमान आने पर स्वर आने पर वह हो जाता है। री के बाद असमान स्वर आने पर र हो जाता है और री के बाद असमान स्वर आने पर ल हो जाता है। देखिए, छोटी या बड़ी प्लस असमान स्वर, यानी ई के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो वह ई किस में बदलेगा, यह में। फिर ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर तो ऊ किस में बदलेगा, व में। री बदलेगा र में और री बदलेगा ल में, यानी प्लस के पहले जो भी स्वर आएगा वह य व र ल में बदलेगा। यह यण संधि का नियम है। अपना पहला उदाहरण है प्रत्येक कम। अब इस शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस एकम। क्या बना, प्रति प्लस एकम। अब जो है हमें इनका वापस मिलान करना है। कैसे, मतलब एक करना है, इसको जोड़ना है। यानी प्रत्येकम का संधि विच्छेद हो गया प्रति प्लस एकम। अब हमें इसका संधि यानी जोड़ करनी है। ये तो संधि विच्छेद किया, जोड़ कैसे, जैसे त में किसकी मात्रा लगी है, ई की, त प्लस ई, ती प्लस एकम। क्या बन गया, ये जो है ये व्यंजन है और ये स्वर है, यानी हम स्वर को हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए त हलंत वाला हो गया क्योंकि ई हमने अलग कर ली। प्लस एकम में स्वर कौन सा है, अ, यानी इधर ई है और इधर ए है, ई और ए। ठीक है, अब जो है ये समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है। तो इसमें जब यण संधि का उदाहरण है कि ई किस में बदलेगा, ये में। ई किस में बदलेगा, ये में। ये होगा आधा, क्योंकि हलंत है ये के, इसका मतलब है ये आधा है। ठीक है, अब हमें ये मिल गया। फिर आगे आ गया कम और इधर हो गया त हलंत वाला। ठीक है, अब हम इसको एक करेंगे, यानी इनको जोड़ेंगे। त हलंत वाला, य हलंत वाला प्लस ए कम। सारे वर्ण अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है त आधा है तो हो गया आधा था। ये में किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की, ए की। ठीक है, तो ये आधा है, अब ये इसके ए की मात्रा लगा दी और फिर लिख दिया कम। क्या शब्द बन गया, प्रत्येकम। यानी ये कौन सी संधि का उदाहरण है, यह यण संधि का उदाहरण है, जिसमें ई का ये बना, जो ई है उसका ये बना। ठीक है, यानी त से ई अलग किया तो इधर प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण जो है ई है और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण ए है। तो ई और ए दोनों को नहीं मिलाएंगे, यानी ई को किस में बदलेंगे, ये में। यण संधि का उदाहरण है कि ई ये में बदल जाता है, तो ये ई ये में बदल गया और ये इसकी मात्रा ये पे लग गई, तो क्या शब्द बना, प्रत्येकम। दूसरा उदाहरण है नद्यत्र। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। न दी प्लस अत्र
ठीक है। अब इसका हम संधि करेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे। कैसे पता करेंगे? तो न द आधा, इसमें से ई बाहर निकाल ली, ठीक है, प्लस अत्र, ये बन गया। अब देखिए जो इधर ई है और इधर क्या है? अ है, तो ये असमान स्वर है। इसका मतलब ये जो है दीर्घ संधि तो है नहीं। इसका मतलब ई किस में बदलेगा? य में। ई किस में बदलेगा? य में। और इधर है अ, तो ये इधर ये आधा है और इधर ये ए है, तो ये ए इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। अब शब्द क्या बना? न द आधा और इसमें यह मिला दिया, ठीक है, न द आधा और इसमें यह मिला दिया, तो य, और क्योंकि ए ये ए तो इसमें आ गया, और पीछे बचा त्र। क्या बचा पीछे? त्र। तो क्या शब्द बन गया? नद्यत्र। अब हम तीसरा उदाहरण करेंगे, स्वागतम। तो संधि विच्छेद करेंगे पहले। सु प्लस आगतम, ठीक है, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अब देखिए स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। स, इसमें से हमने ऊ निकाल लिया, प्लस आ गतम, ठीक है। अब देखिए इधर ऊ है और इधर आ है, यानी ये समान स्वर नहीं है, यानी दीर्घ संधि तो है नहीं, ये ऊ है। अगर ऊ के साथ आ कोई असमान स्वर मिलाएंगे तो ऊ वह में बदलेगा। ये कौन सी संधि का नियम है? यण संधि का नियम है। इसका मतलब ये यण संधि है, ठीक है। अब देखिए ऊ किस में बदलेगा? वह में। किस में बदलेगा? वह में। वह प्लस आ, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाने से बना वाह, ठीक है। इन दोनों को मिलाया तब बन गया वाह। अब देखिए अब सारे शब्दों को लेना है, क्योंकि ये दोनों तो मिल करके वाह बन चुका है। तो इधर बचा स, क्या बचा? स, हलंत वाला। हलंत वाला है, इसका मतलब स है आधा। हलंत का है, इसका मतलब स क्या है? आधा। इधर से आ गया, ऊ इसमें बदला हुआ है और आ भी इसमें बदली है। पीछे क्या बचा? गतम। पीछे क्या बचा? गतम। तो सु, वा, फिर गतम, ग, त और म, स्वागतम। आगे समझ में? एक बार वापस देखो। संधि विच्छेद हुआ सु प्लस आगतम। सु में ऊ स्वर मिला है और इधर जो है आ है स्वर, तो ऊ स्वर और आ स्वर दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी संधि का गुण है कि ऊ जो है वह में बदल जाता है। यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ऊ किस में बदला? आ में बदला, वह में बदला, और वह में आ की मात्रा मिला दी, तो क्या बन गया? वाह। अब है स आधा वा गतम, ठीक है, यह शब्द बन गया स्वागतम। अब देखिए पितृपदेश, इसका संधि विच्छेद किया, पितृ प्लस उपदेश है। जो त है उसमें किसकी मात्रा लगी है? री की, और आगे क्या है? अपना स्वर कौन सा है? ऊ है, यानी री के बाद अगर ऊ आता है तो री जो है ये री किस में बदलेगा? री बदलेगा र में, हलंत वाले र में, आधे र में बदलेगा, ठीक है। री र में बदल गया और प्लस ऊ का ऊ यहाँ आ गया। अब देखिए त आधा और र भी आधा है, त प्लस र, ठीक है, त प्लस र, यह दोनों मिल करके जो है क्या बना? त्र बना। क्या बना? त्र। त्र किससे बनता है? त और र से मिलके त्र बनता है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्वर व्यंजन आधे हैं इसीलिए त्र भी आधा होगा। अब इसमें किसकी मात्रा लगाएंगे? ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बना? त्रु बना। क्या बना? त्रु बना।
ठीक है। इस प्रकार जो है त्रि और उ, इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे? इन दोनों की जगह हम लिखेंगे त्रु। ठीक है। तो अब हमारा शब्द क्या बन गया? पितृ उपदेशः। क्या शब्द बन गया? पितृपदेशः। ठीक है। 5 उदाहरण देखिए। लाकृति। ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे। ली प्लस आकृति। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो है री है, अगर री के बाद असमान स्वर आया को तो री किस में बदलेगा? ले में। ये किस संधि का नियम है? यण संधि का। तो ल अलंत वाला प्लस इधर है आ, तो ल आधा है और आ, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? ला। ठीक है। इन दोनों को मिलाने से क्या बना? ला बना। अब देखिए ली ल हो गया और इधर आकृति, लाकृति। अब इनको ये जो ली है और आ है ये दोनों मिल कर के क्या बन गया? ला। तो सीधा हम लेंगे इधर ला, पीछे क्या बचा? कृति है, कृति है, कृति है। शब्द क्या बन गया? लाकृति है। यह किसका उदाहरण है? यण संधि का। इस प्रकार हमने यण संधि की। अब देखिए आपके पाठ संख्या 2 व पाठ संख्या 3 में कुछ संधि के उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को करेंगे। अगला है जन्म दिनोत्सव। ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो गया, जन्मदिन प्लस उत्सव है। अब देखिए इधर है अंतिम वर्ण है न और इधर है उ। न में किसकी मात्रा मिली है? अ की। किसकी मात्रा मिली है? अ की। स्वर कौन सा है? अ। और इधर स्वर कौन सा है? उ। ठीक है। अ और उ दोनों असमान स्वर हैं, इसलिए यह है जो है गुण संधि का उदाहरण। जैसे अ या आ के बाद उ आता है तो दोनों मिल करके जो है उसका गुण बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? दोनों मिल करके ओ में बदल जाता है। ठीक है। अब आपने देखा जो न है और उ है, इसमें अ है और इसमें उ है। अ और उ दोनों मिलके क्या बना? ओ बना। जो न है वह हलंत का हो गया क्योंकि हमने इसको अलग कर लिया। तो अब शब्द क्या बन गया? अब शब्द बन गया जन्म दिन। आधा है और न आधा है। अब इसमें हम किसकी मात्रा लगाएंगे? ओ की। फिर आगे पीछे क्या बचा? सवह। क्यों? क्योंकि ऊ तो इधर आ गया। पीछे क्या बचा? सवह। तो क्या शब्द बन गया? जन्मदिनोत्सव है। यह गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? यह गुण संधि का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए इत्या दया। तयादा है और तय के बाद य र ल व में से कोई शब्द है तो इसका मतलब है यह यण संधि का उदाहरण है। ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद हो गया, इति प्लस आदय है। अब देखिए इसमें जो ती है इसमें से हम आ को ई को अलग करेंगे। ठीक है। इधर ई आ गई प्लस इधर आ गया आ, तो इधर ई और इधर आ गया। इसका मतलब असमान स्वर है। ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो वह ई किस में बदलेगा? ये में। ये गुण यण संधि का नियम है। ये हो गया प्लस आ, दोनों मिले तो क्या बना? दोनों को मिलाने से क्या बना? या। ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब देखिए यह है इधर ई, तो हमने लिया ई। त है आधा तो ले लिया त। ई की जगह आ गया या। ई की जगह और आ की जगह क्या आ गया? या। ठीक है। ई और आ की जगह क्या आ गया? या। पीछे क्या बचा? दया। पीछे क्या बचा?
दय, दय शब्द बचा पीछे, ठीक है। तो ये द और ये य, तो क्या शब्द बन गया, इत्यादयः, यानी ई का ई, तय आधा, क्योंकि ये ई अलग कर दिया, और ई और आ दोनों मिलके क्या बन गया, या। ई या में बदला और इसमें आ की मात्रा लगी, या हो गया। तो फिर पीछे बचा दया, इत्यादयः, यह यण संधि का उदाहरण है। उदाहरण है प्रत्यागत बनता है, तो इसका संधि विच्छेद हो गया, प्रति प्लस आगत बनता है। इधर देखिए, इधर है ई, त में किसकी मात्रा है, त में ई की मात्रा है। इधर है आ, दोनों क्या है, असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर है। इसका मतलब है यह यण संधि का उदाहरण है। तो ई किस में बदलेगा, ई ये में बदलेगा। ई किस में बदलेगा, ई ये में, प्लस इधर है आ, तो दोनों मिलके क्या बन गया, दोनों मिलके बन गया या, ठीक है। तो अब देखिए दोनों को मिलाना है, इधर तय आधा हो गया और फिर पीछे क्या बचा, गत बनता है, ठीक है। अब इन सब को मिलाएंगे तो क्या हो गया, प्र तय आधा या गतवंत है, ठीक है। देखिए तय आधा, क्योंकि जो ई है वो ये में बदल गई और इसमें आ की मात्रा भी लगी, हो गया या, और पीछे बच गया गतवंता है। क्या शब्द बन गया, प्रत्यागतवंता है। अगला उदाहरण है भोजनानंतरम, भोजनांतरम। अब है भोजनानंतरम का संधि विच्छेद हो गया, भोजन प्लस अनंतरम। अब इधर देखिए, जो न है और इधर अ है, न में कौन सा स्वर है, न में कौन सा स्वर है, न आधा, यानी इसमें अ स्वर है। कौन सा स्वर है, अ, प्लस अ इधर भी है, ठीक है। तो अ प्लस अ दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ, दोनों को मिलाएंगे क्योंकि ये दोनों समान स्वर है। इसका मतलब समान स्वर जो है मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो अब है न जो है उसमें किसकी मात्रा लगेगी, आ की, तो वो शब्द बन गया भोजन, न हलंत वाला है, इसमें आ मिला दिया ना। अब आगे क्या हो गया, नंतरम, क्या हो गया, नंतरम, तो क्या शब्द बन गया, भोजनानंतरम। यह कौन से संधि का उदाहरण है, यह है दीर्घ संधि का उदाहरण। कौन से संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। क्यों, क्योंकि समान स्वर मिल करके दीर्घ बन जाते, ए और ए दोनों मिलके क्या बन गया, आ बन गया। तो न क्या किसकी मात्रा लगेगी, आ की मात्रा लगेगी। अब आज का क्रय कार्य देखिए, जो यण संधि के उदाहरण करवाए हैं उनको आपको अपनी कॉपी में करना है, और आपके पाठ संख्या 2 और 3 के कुछ जो है संधि शब्द दिए गए हैं उनको भी कॉपी के अंदर करना है।